अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथ 9th क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, वो वाली हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। हमने स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी का नेम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेम लिखना है। अब देखें, ये देखें इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इसका क्या मतलब है। जिसके दरमियान में इक्वल का साइन होगा उसको हम बोलेंगे इक्वालिटी, और जिसके दरमियान में लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। जैसे कि ये इक्वालिटी है, ये भी इक्वालिटी है, ये भी इक्वालिटी है। हाँ जी, ये देखें, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है। इसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, ये इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, और ये भी इनइक्वालिटी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि 9x दैट इक्वल टू 9x। तो स्टूडेंट्स, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है a दैट इक्वल टू a। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अपना ही अक्स है ना, रिफ्लेक्सिव मीन्स के a इक्वल टू a, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। आपने तो लिखना है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जस्ट लिखने चाहे तो ये इसका आंसर है। जस्ट हमने प्रॉपर्टी के नेम्स बताने हैं। ठीक है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए अगला है, सेकंड पार्ट है इसका, if x plus 2 that is equal to y and y that is equal to 2x minus 3 then। तो ये हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये a है, ठीक है, और ये क्या है b, और ये y सेम है ना, ये b हमने इसको बोला हुआ है, इसको बोल देते हैं ये c है। अब देखिए ये b से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू c। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने ये पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो बुक्स आप देखें 9th-10th क्लास की, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव। ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, इसके भी बैक पे चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स में देखें, आपको प्रॉपर्टी ये नजर आएगी। ठीक है, मीन्स के ये स्टूडेंट सिंपली आप देखें, अगर आपको नहीं समझ आई फिर भी, ए अगर बी के इक्वल है, बी इक्वल है सी के, देन तो क्या होगा, ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड, इसको क्या बोलते हैं, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2x plus 3 that is equal to y then y that is equal to 2x plus 3, दोनों इक्वल है ना, मीन्स के ये प्रॉपर्टीज पे लागू हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये a है और ये b है, ठीक है, ये b है और ये क्या होगा, a होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, दोनों आपस में इक्वल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इनको, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, उन्होंने -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, -1 से देखें, अब अगर हम रफ वर्क में इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई -1, आपको पता ही नहीं, इक्वालिटी चेंज हो जाती है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस तरफ मुंह है ना, तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन -4। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपने जस्ट लिखना है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पीछे हमने की है, इफ 2y प्लस 2w दैट इज इक्वल टू p एंड p दैट इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस w इक्वल हो जाएगा 50 के। बिल्कुल वैसे ही, ये अगर a है और ये अगर b है, तो ये b और ये c, b से कैंसिल हो जाएगा, a दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, a दैट इज इक्वल टू c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी की है, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
आपने जस्ट प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, ये जो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये नहीं आपने क्वेश्चन में करना है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है इफ 2x प्लस 2x+4 ग्रेटर देन y प्लस 4, x+4 ग्रेटर देन y+4, देन x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन y। अब देखिए स्टूडेंट, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे x+4 है और y+4 है, हमें ये बनाना है। तो 4 को कैंसिल करना पड़ेगा ना, 4 को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन y। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए ये क्या हो रहा है, प्लस है ना, तो लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है 2 लेस देन 5, 5 लेस देन 9, देन 2 लेस देन 9। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने की है कि 2 है 5 से लेस, और 5 आ गया गेन लेस है 9 से, तो 2 9 से लेस होगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए दैट इक्वल टू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड। अब देखें, ये है इफ -18 लेस देन -16, देन 9 ग्रेटर देन 8। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है -18 लेस देन -16, तो ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, -2 से करेंगे ना इसको डिवाइड। तो -18 ओवर -2, अब जब डिवाइड करेंगे -2 से, ये साइन चेंज हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो ये क्या आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 8। तो अभी हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो आपने जस्ट लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इतनी सी बात थी, बस इसके हमने नाम बताने हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना। अंडरस्टैंड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।